higher dome of diaphragm and less movement on screening on the affected side. उसके बाद 5 dorsal scapular rhomboids, retraction of scapula, bracing back of shoulder. उसके बाद 5, 6, 7 nerve to serratus anterior. You push like this, there will be winging of scapula because the muscle responsible for protraction. उसके बाद suprascapular nerve. उसके बाद मैंने कहा था nerve to scalene not testable. उसके बाद रेमाई कम्युनिकेंट्स, तो तुम लोग स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक देते हो. तो लोअर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन एंड फर्स्ट थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन फ्यूज होते हैं. वो स्टेलेट गैंग्लियन बनाते हैं नेक ऑफ फर्स्ट रेक्टम. उसमें इंजेक्ट करते हैं स्टेलेट गैंग्लियन में, जिससे कि ब्लड सप्लाई अपर लिम्ब की बढ़ जाए. ठीक है, तो स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक कहलाता है. और उसको पहचानते ऐसे हैं कि इट इज इफेक्टिव बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज हॉर्नर सिंड्रोम. सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ half of head neck is gone, and it leads to ptosis, meiosis and hydrosis. Ptosis, meiosis, enophthalmos, ये 3 आई साइंस हैं. Anhydrosis and flushing of face, ये extraocular sign, Horner syndrome. इसके बाद suprascapular nerve, wasting of supraspinatus and infraspinatus. And reversal of scapulohumeral rhythm. Abduct जब होता है तो सबसे पहले humerus abduct होती है. पहले 15 डिग्री सुप्रास्पाइनेटस, फिर 90 डेल्टॉइड, और फिर स्कैपुलर रोटेशन होता है विच इज बाय ट्रेपीजियस एंड सेरेटस एंटीरियर. तो इसमें सुप्रास्पाइनेटस अगर पैरालाइज होता है तो पहले वो शोल्डर श्रग करेगा, फिर एब्डक्ट करना शुरू करेगा. तो नॉर्मली शोल्डर पे मूवमेंट पहले होगा, स्कैपुला पे बाद में होगा. बट यहाँ पे पहले स्कैपुला पे होगा, फिर शोल्डर पे होगा, और फिर overhead abduction. The reversal of scapulohumeral rhythm. उसके बाद lateral और medial pectoral nerve. इसमें जो है pectoralis major को टेस्ट करते हैं. योर वेस्ट पे हाथ रख के अंदर दबाते हैं एंड यू फील द कंट्रैक्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर. इसके बाद मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोरआर्म, सेंसरी लॉस. उसके बाद अपर लोअर सबस्कैपुलर, एडक्टेड शोल्डर पे इंटरनल रोटेशन, सबस्कैपुलरिस. उसके बाद नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई, थोरैकोडॉर्सल, पुलअप्स, लेटिसिमस डॉर्साई का एक्शन है ना, पुलअप्स लेटिसिमस डॉर्साई का एक्शन. आओ यार, क्या बैठ
testing the nerves of the upper limb. उसके बाद एक्सिलरी deltoid का wasting, subluxation of the shoulder and deficient abduct, AB duct. इसके अलावा वो सप्लाई करती है टीडीज माइनर को, जिसमें सूडो गैंग्लियन होता है, और पुलिसमैन बैच एरिया एक्रोमियल के नीचे सेंसरी लॉस। इसके बाद मस्कुलोकुटेनियस, बाइसेप्स और ब्रेकियालिस की पैरालिसिस, दैट मींस फ्लेक्शन ऑफ एल्बो गया, और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म बन जाती है, तो सेंसरी लॉस इन दिस एरिया। उसके बाद अल्नर नर्व, अल्नर नर्व को यहाँ मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे फील करते हैं, जो लेप्रोसी में थिकेंड होती है, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे। और इसकी हायर पैरालिसिस में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस की वेस्टिंग दिखती है, पामर फ्लेक्शन अल्नर डिविएशन, पामर फ्लेक्शन अल्नर डिविएशन पैरालाइज हो जाता है। और थर्ड फोर्थ प्रोफंडस चला जाता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, 3 और 4। तो अल्नर नर्व की वजह से लंब्राइकल भी पैरालाइज होते हैं 3-4। लंब्राइकल का एक्शन है फ्लेक्शन एट एमपी जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट। इसका मूवमेंट ऑपोजिट होता है, एक्सटेंशन एट एमपी जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट। तो फ्लेक्शन एट पीआईपी जॉइंट होता है एफडीएस की वजह से, और फ्लेक्शन एट डीआईपी जॉइंट होता है प्रोफंडस की वजह से। तो इस पैरालिसिस में क्योंकि थर्ड फोर्थ प्रोफंडस चला जाता है, इसलिए ये क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी कम हो जाती है। नॉर्मली हायर पैरालिसिस में डिफॉर्मिटी ज्यादा होनी चाहिए, पर यहाँ पे हायर पैरालिसिस में डिफॉर्मिटी कम हो रही है, इसलिए क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी कम हो रही है। इसको कहते हैं अल्नर पैराडॉक्स। ठीक, एफडीपी के लॉस, एफडीपी 3-4 के लॉस, बिल्कुल एग्जैक्ट बोलना सीखो, एफडीपी 3-4 के लॉस के कारण। अब इसके बाद यहाँ पे अल्नर नर्व जो है पामर कार्पल ब्रांच का लॉस होता है। तो हायर पैरालिसिस में पाम में के मीडियल हाफ में एनेस्थीसिया होता है, लोअर पैरालिसिस में नहीं होता। हायर में होगा, लोअर में नहीं होगा। इसके बाद ये आई तो एब्डक्टर और फ्लेक्सर के बीच में पास होकर ओपोनेंट्स को सप्लाई किया, तो हाइपोथीनर वेस्टिंग होगी और एब्डक्शन वीक हो जाएगा लिटिल फिंगर का। इसको हम लोग कहते हैं गुआवा टेस्ट। इसके बाद थर्ड फोर्थ लंब्राइकल को सप्लाई करती है। तो थर्ड फोर्थ लंब्राइकल को सप्लाई करने की वजह से क्लॉ हैंड हो जाएगा, अल्नर क्लॉ हैंड, और इंट्रिंसिक प्लस पोजीशन इम्पॉसिबल हो जाएगी थर्ड और फोर्थ फिंगर के लिए।
इसके बाद इंट्रोसियाई को सप्लाई करती है पैड डैप, तो उसके लिए होता है कार्ड टेस्ट। अगर कार्ड देखा जाए तो ये मान लो कार्ड है, ये कार्ड है, तो हमने इसको यूं पकड़ लिया, तुम्हें भी पकड़ाया, पकड़ो, तो हमारे अगेंस्ट यू शुड नॉट बी एबल टू पुल इट, है ना। इफ यू आर एबल टू पुल इट, इट मीन्स दैट द कार्ड टेस्ट इज पॉजिटिव। इसके अलावा इट एंड्स इन ट्रांसवर्स हेड ऑफ एडक्टर पॉलिसिस। ट्रांसवर्स हेड ऑफ एडक्टर पॉलिसिस में अगर एंड करेगी तो मैं इस किताब में दोनों तरफ एडक्टर पॉलिसिस से पकड़े हुए हूँ। अगर मैंने तुमको पकड़ाया और जो खींचा तो तुम्हारी जो थंब फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को अगर तुम यूज करने लगो लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड एज बुक टेस्ट ऑफ फ्रोमेंट्स। अल्नर नर्व टेस्ट करनी आ गई। हाँ, अब मीडियन नर्व, इसके अलावा अल्नर नर्व में 1.5 फिंगर में एनेस्थीसिया होगा और इंट्रोसियाई की वेस्टिंग दिखेगी, इंक्लूडिंग द फर्स्ट इंट्रोसियाई। उसके बाद मीडियन नर्व, मीडियन नर्व में एफडीएस पूरा पैरालाइज हो गया और एफडीपी 1-2 पैरालाइज हो गया। तो अगर तुम यो क्लैस्प करो तो इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग रह जाती है, क्योंकि एफडीएस एफडीपी दोनों चला गया इसका। ये वाली फिंगर इसलिए बेंड हो जाती है, सेकेंड वाली, क्योंकि इधर का जो एफडीपी जाता है वो इसको एक टेंडन देता है, कनेक्टिंग टेंडन देता है। तो ये वाली फिंगर तो फ्लेक्स हो जाएगी, मिडिल वाली, तो खाली ये वाली पॉइंटिंग रह जाएगी। तो दिस इज अ पॉइंटिंग इंडेक्स है। जब मीडियन नर्व नीचे आ जाती है तो यहाँ पे एब्डक्टर को टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट को हम लोग जो है कहते हैं पेन टेस्ट। दिस इज द पेन टेस्ट। और 3.5 फिंगर्स में सेंसरी लॉस होगा। तो लो वाली में खाली पेन टेस्ट पॉजिटिव होगा और हाई वाली में क्लैस्प नाइफ टेस्ट होगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो है रेडियल नर्व, रेडियल नर्व में रिस्ट ड्रॉप होता है, फिंगर ड्रॉप होता है। दैट मीन्स एमपी जॉइंट का एक्सटेंशन नहीं हो पाता, एक्सटेंशन लैग हो जाता है, इस पोजीशन के बियॉन्ड एक्सटेंशन नहीं हो पाता। और थंब ड्रॉप होता है। तो रिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप, थंब ड्रॉप, these are the features of radial nerve palsy। इसके अलावा जो इंजरीज होती है वो अपर ट्रंक की इंजरी होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस के, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ब पैल्सी। उसमें पुलिसमैन टिप टेकिंग पोजीशन होती है, पुलिसमैन टिप टेकिंग पोजीशन होती है ऐसे। इसका मतलब शोल्डर का एब्डक्शन नहीं हो पाता, एल्बो का फ्लेक्शन नहीं हो पाता और रिस्ट का डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। अगर सीटी बजा दो तो टिप नहीं लेगा, पुलिसमैन स्टॉप पे आ जाएगा। इस पोजीशन में इमोबिलाइज करते हैं और ट्रांसफर भी यही करते हैं। डेल्टॉइड के लिए ट्रेपीजियस, यहाँ कोरोकॉइड से बाइसेप्स अराइज करता है जो एल्बो को फ्लेक्स करता है, कोरोकॉइड से ही पेक्टोरस माइनर अराइज करता है, तो पेक्टोरस माइनर फॉर बाइसेप्स और रिस्ट का डॉर्सिफ्लेक्शन